हेलो पिला माने मु रंजन पुणी थे स्वागत करी आम यूट्यूब चैनल ओडिया स्टडी रूम को। सो पिला तुम जो अष्टम श्रेणी विज्ञान बही रही से विज्ञान बही प्रथम अध्याय हूँ तुम शस्य उत्पादन और परिचालना। तो ये शस्य उत्पादन और परिचालनार जहाँ भी बेसिक कॉन्सेप्ट थिला जमीती कि तुम शस्य कौन शस्य उत्पादन करिवारे को कृषि प्रणाली को व्यवहार करा जाए और से कृषि प्रणाली रे कौन कौन सब अंतर्भुक्त होकर रही आम देखी जमीती कि कृषि प्रणाली मृत्तिका प्रस्तुति नहीं कि तुम मंजी बुणा तुम जलसेचन फसल अमल ये सब जिन गुड़ाक आम कवर करते ठीक अच्छे पाखापाखि 3टा वीडियो होता 3टा पार्ट होता जो कि आम सब जिन को कवर करते। तो आज वीडियो में तुमको तार जो पाठ्यपुस्तक जो प्रश्नावली रही तुम पढ़ा बही में गोटे प्रश्नावली देती से प्रश्नावली उत्तर विषय आलोचना करी केमी कौन लिख तुम मैंने आम डिस्कस करवा। सो वीडियो को लास्ट जाए देखा और जब वीडियो पसंद आसे लाइक करनब चैनल जब नुआ अच्छ ताले सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करनब ठीक अच्छे ना पिला माने। तो आरंभ करवा आज विषय तापर ये जो पीडीएफ टा मध्ये तुम देखुछ पीडीएफ टा तुम डाउनलोड करि परिबो कोठो ना हमर एप्लीकेशन रो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि ओडिया स्टडी गाइड एप्लीकेशन सेठी तुम माने पढ़ी परिबो ठीक अछि। चलो आमे स्टार्ट करिवा। प्रथम क्वेश्चन रहला निम्न रे थिबा बंधन मध्यरु ठीक उत्तर बाछि शून्य स्थान पूर्ण कर बोली कहला ठीक अछि। बंधन रे कोन कोन देछि ना भातीबा जल फसल पोषक बुड़ीबा आ प्रस्तुति एतिक जिनस देखा आम कौटा कौटी लगे। तो प्रथम क्वेश्चन कहला कौन सी एक प्रकार उद्भिद बहु परिमाण में चाष करने को डैश कहुए। मुझे प्रथम ही फसल जो पढ़ी से कही कौन सी गोटे प्रकार उद्भिद गोटे विस्तृत जमी चाष कर आम कहू कौन ना फसल बोली कही था उत्तर हो फसल। 2 नंबर कहले फसल उत्पादन पूर्व मृत्तिका डैश प्रथम पदक्षेप अटे मृत्तिका प्रस्तुति प्रस्तुतिटा ये आसीज ठीक अच्छे मृत्तिका प्रस्तुतिटा हूँ प्रथम पदक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नष्ट होता मंजी गुड़ी को पानी उपर डैश को लगे पानी उपर कौन रे पिला माने ना भासीबा को लगे जोड़ा नष्ट हो जाइथिबो सेगुडा भासीबा को लागिबो पानी उपर भासीबो ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन फसल उत्पादन पाई प्रचुर सूर्यालोक एवं डैश सह मृत्तिकास्थ डैश आवश्यक को जिनस सह आउ को जिनस दरकार ना जल सहित किसी पोषक पदार्थ मध्य आवश्यक होता है। आंसर हो जल आउ पोषक क्लियर 1 नंबर। बर्तमान 2 नंबर को जीवा 2 नंबर क्वेश्चन कहला पिला माने क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभर उपयुक्त शब्द बाछि मिलाओ बोली क स्तंभर किसी शब्द देछि आ ख स्तंभर किसी शब्द देछि ताकू कोटा का सहित मैच हबो मैच कराओ। देखो आमे जदि खरीफ फसल कथा कहबा ताले खरीफ फसल कोटा ना जोटा हमर वर्षा दिने जो चाष करा जाय ताकू आमे खरीफ फसल कहू ताले सेटा मेनली हमर धान आ मक्का होई थाए। तो एठी मु मैच अप करे देली का सहित ना धान आ मक्का सहित। रबी फसल जोटा कि मेनली को दिन होता है ना शीत दिन में कराई जो थी आम गहम बुट मटर ये सब गुड़ा मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाला बेले तुमको कही। रासायनिक सार अंतर्भुक्त को गुड़ाक हे ना यूरिया सुपर फस्फेट ये सब गुड़ा हूँ रासायनिक सार अंतर्भुक्त जी। आ जैविक सार कथा जब आम कहवा ताले प्राणीर मल गोबर मूत्र उद्भिद अवशेष ये सब गुड़ाक आम जैविक सार भाव में आम व्यवहार कर मैच होगा। ये तुमको देख देती ओडिया स्टडी गाइड एमतीका जाकि सर्च कर गूगल प्ले स्टोर रे सेठी हमर एप्लिकेशन मिल जिवो एप्लिकेशन भीतर तुमको क्लास वाइज पीडीएफ चैप्टर वाइज पीडीएफ मिल जिवो आराम से इजीली बिल्कुल मागणा रे तुमने डाउनलोड करके पढ़ी पारिबो। एबे ही जाकि डाउनलोड करनियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि ओके। तापर पिले 3 नंबर क्वेश्चन जीवा प्रत्येक रु 2टी लेखाय उदाहरण दियो बोली कहला। तो खरीफ फसल रो 2टा उदाहरण आमे एबे कहिथिले धान और मक्का हे पारिबो हला। रबी फसल 2टा उदाहरण देवा आमे गहम और बुट ए 2टा होची रबी फसल रो उदाहरण आराम से कर दे पारिबो एगुडा तुमे पढ़ी दिछ हला। तापर पिले 4 नंबर क्वेश्चन कहूची गोटिए बा 2टी वाक्य रे उत्तर दियो गोटे किंबा 2टा वाक्य रे उत्तर देबा पई कहूची। तो प्रथम क्वेश्चन रहला कोन ना सबुज सार काहाकू कुआ जाय सबुज सार आमे काहाकू कहबा। तो पिले यार उत्तर तुमे लिखिबो कोन पढैतिली सबुज सार काहाकू ना जो हमर प्रथमे मृत्तिका प्रस्तुति कला बेले आमे कोन करू ना जो घास गुडाक थिबो से घास गुडाक आमे हळ करिकी ताकू सड़ीबा पचिबा बा सुखीबा जाय आमे ताकू रखि थाउ सेटाकू आमे सबुज सार बोली कहि थाउ। तो तुमे लिखिबो कोन ना कळ कंचा सबुज डालपत्र को माटी रे मिसाइले यह अणुजीव द्वारा पची सड़ी जाए और यही पची जाइथिबा पदार्थ जैविक सार को सबुज सार बोली कह जाए जोटा खत को तुम गोटे प्रकार सबुज सार कही पारिबो बुझिला ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ख नंबरटा देछि कंबाइन मेसिन रो काम कोन कार्य कोन बोली कहला। कंबाइन द्वारा आमे कोन करू ना आमे उभय धान काटिबा सहित सेतिरे उड़ेइबा काम मध्ये आमे करि पारू। कंबाइन मेसिन जो चित्रटा तुम देखिथिबो तुम बहिरे अछि हैला जाकी देखिनियो कंबाइन मेसिन से डायरेक्टली धान काटिबो आ उड़ेइबो
सी संगे संगे सब किसी कर दे परिबो। तापर पिले नेक्स्ट क्वेश्चन अमल पर मंजी को पवन रे उड़ा जाए कहीं कौन पाई ना मंजी रे जतबेले अमल करंती अमल कला बेले सेतिरे विभिन्न प्रकार जो अपरिष्कृत पदार्थ गुड़ाक जमीती कि अगाड़ी हो गला पटु हो गला माटी हो गला ये सब जिनस गुड़ाक से थाए तेणु आम ताकू कौन करूँ ना अमल पर दाना को कुला बा मेसीन साहाय्य उड़ाइले अगाड़ी अलग हुए आ परिष्कृत मंजी आमर संगृहित होता है बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा उत्तम मंजी बाछिबा किपरि अर्थात आम जो बिहन पाई ठीक मंजी बाछिबा केमिति ना आम पानी रे बुड़ेकी बाछि परिबा ना नहीं तो उत्तम मंजी गुड़ी को बाछिया पाई मंजी गुड़ी को पानी रे पका जाए हला फल कौन हुए ना एगुड़िक पानी रे बुड़ी जीवो जोड़ा भल मंजी थी पानी रे बुड़ी जीवो जोड़ा नष्ट हो जाइथिबो सेगुड़ा कौन हम पानी रे भासीबो तो ये परिस्थिति आम कौन करूँ ना उत्तम मंजी बाछिया पाई पानी रे भसा पद्धति गोटे उत्कृष्ट उपाय सेटा आम अवलंबन करिथाउ ठीक ना बोले। नेक्स्ट आगु जीवा बर्तमान जलसेचन उपर क्वेश्चन आसला बुंदा जलसेचन कहले कौन बुझ बुंदा जलसेचन हम पढ़ी देख दी प्रकार आम जलसेचन कथा आलोचना करथिले गोटे हला स्प्रिंकल पद्धति जोड़ा कि आमर छिंचा जलसेचन आ गोटे थिला बुंदा जलसेचन। छिंचा जलसेचन रे कौन होतिला ना गोटे स्प्रिंकलर लागुथिला से पूरा चारिआडे वर्षा भलिया कि पड़ुथिला किंतु बुंदा जलसेचन ताडू टिके भिन्न थिला कौन थिला ना जोठी कम जल थिबा अंचल रे बुंदा जलसेचन व्यवहार कराउथिला से डायरेक्टली गछर मूल रे जायकि बुंदा बुंदा हेकि पानी पड़ुथिला तो जो पद्धति अवलंबन रे जल बुंदा बुंदा होई उद्भिद मूल रे पड़ी थाए ताकू बुंदा जलसेचन कहा जाए। अनवरत बा अल्प किछि समय व्यवधान रे सरू प्लास्टिक पाइप द्वारा बुंदा जलसेचन करा जाय थाए ठीक ना बोले आ एटा कम जो जल अभाव अंचल रे ई भलिया बुंदा जलसेचन हमकु देखिया पाई मिलिबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर बिले जिबा संक्षेप रे निज भाषा रे लेख बोली कहला तो गोटे ला मृत्तिका प्रस्तुति मुरिका हो जाइए टिके टिके टाइप मिस्टेक हो जाउछि केते लक्ष्य करबा कहनो तो चारटा देछि गोटे ला मृत्तिका प्रस्तुति मंजी बुणा तृणक दमन आ विनोई हला मु पढ़ेला बेले डिटेल तुम मानक एगुडा को बुझेछि से जिनस को खाली लिखिबार अछि गोटे दिटा पॉइंट करके संक्षेप रे उत्तर दबार अछि। तो प्रथम आम आलोचना करबा मृत्तिका प्रस्तुति कथा। मृत्तिका प्रस्तुति केमिति हुए ना बेले फसल उत्पादन करिया पई माटी को तळ ऊपर करी एया को फसफसिया और हालुका करी अनुकूल वातावरण सृष्टि करने कार्य को आम मृत्तिका प्रस्तुति बोली कहू जोटा कि आम हल करके फसफसिया करती आंट होगी थी सेगुड़ा को आम लुज करती से मृत्तिका प्रस्तुति है। तापर आम कौन करूँ ना से पुणी मही बुलेकी समतल करवा ये भी गोटे मृत्तिका प्रस्तुतिर उदाहरण हो पार। यही प्रक्रिया कौन हुए ना माटी भौतिक रासायनिक आ जैविक गुणर परिवर्तन घटी थाए जहाँ उपर अंशटा थी तौक पड़े तल अंश जहाँ उर्वर जिनस गुड़ाक थी सब ऊपर को आसो ठीक अच्छे ना। तापर आम देखले जे यह द्वारा कौन हुए ना गछर चेर अधिक गभीर को जापे और सहजरे श्वासक्रिया कर सुविधा हुए कहीं गैस विनिमयटा बहुत भल भाव हो पाए जेहेतु माटी फसफसिया हो जाए। 2 नंबर पॉइंट जीवा जिया और अणुजीव मानकर वृद्धि घटी माटी को तल ऊपर कर हालुका करने सहित ह्यूमस से वृद्धि करते माटी ह्यूमस वृद्धि करता है। तुम जब जैविक सार दब ताले माटी से ह्यूमस वृद्धि करे किंतु रासायनिक सार ह्यूमस वृद्धि करे ना ठीक। तापर आम नेक्स्ट जीवा बुझिपार कौन मृत्तिका प्रस्तुतिटा मंजी बुणा को जीवा मंजी बुणा पद्धति कौन ना फसल उत्पादन पाई मंजी बुणाटा हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण। प्रथम मंजी बुणारे आम प्रथम जो पॉइंटा आम ध्यान देवा पड़ो जे उन्नत मानर सुस्थ आ संक्रमण रहित होगा दरकार मंजीटा जो मंजीटा कौन हम ना उन्नत मानर सुस्थ एवं संक्रमण रहित कहले संक्रमण रु दूर रही दरकार माने पोक फोक लगी न से भाया मंजी को आम प्रथम बाछिबा आउ बाछिया आम कौन करूँ ना पानी रे बुड़ेवा पद्धति को आम अवलंबन करथाउ ना नहीं एगुड़िक अधिक अमलक्षम होगापाई रोगमुक्त करने उपयुक्त कबक मारी आम से प्रयोग करूँ किसी रासायनिक जिनिस आम से प्रयोग करके आम सजाड़ी थाउ आ मंजी गुड़िक ठीक गभीरतार बुणा जावा आवश्यक अर्थात किसी मंजी अच्छे जो मैंने कौन टिके खालुआ करके बुणा जाए किसी मंजी अच्छे जोड़ा ऊपर ऊपर पका जाए कहीं प्रत्येक फसल अलग अलग प्रकार मंजी बुणा पद्धति थाए ठीक अच्छे जदि अधिक खाल आम पकईदेवा ताले से मंजी उठी ही पारनी ना नहीं तो तापाई केतिकी माने गभीरता दरकार सी भी आमको आवश्यक जानाटा। आजिकल ट्रैक्टर रे खंजा होइतिबा ड्रिलिंग जंत्र द्वारा मंजी बुणा कार्य हो पारुछि एहा द्वारा मंजी गुडी को ऊपर माटी घोड़े हो जाए आ पक्षी माने एगुडी को खाई पारंती नाही एटा हमें पढ़िथिले ठीक अछि। तापर नेक्स्ट पिला माने जेबा तृणक दमन कथा देखिबा तृणक कहले होछि तमरा घास को केमिति दमन करा जाए आ तापाई कोन रासायनिक पद्धति अवलंबन करा जाए रासायनिक सार अवलंबन करा जाए तबेले जमी रे फसल सहित अन्य केतक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी थांती
ଏହି ଅନାବନା ଗଛକୁ ତୃଣକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଘାସକୁ ଆମେ ତୃଣକ ବୋଲି କହୁ। ତୃଣକ ଗୁଡ଼ିକ ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଜମିରୁ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତୃଣକ ଦମନ କଥା, ତାହେଲେ ଯଦି ତୃଣକ ଦମନ ଆମେ ନ କରିବା ଜମିରୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମର ଅସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଜମିରେ ଥିବା ଜଳ, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଆଲୋକ ପାଇଁ ଫସଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାଫଳରେ ଆମର ଅମଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମର ଯେତିକି ଧାନ ବା ଗହମ ଯାହା କିଛି ବି ଆମେ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାରୁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ମିଳିପାରେନି, ତ ସିଏ ଅଧିକ ଫସଲ ଆମକୁ ଅମଳ ଦେଇପାରେନି ନା ନାଇଁ। ତ ତୃଣକ ଦମନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ତୃଣକ ବଢୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଫୁଲ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୃଣକ ମାରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଫୁଲ ଆଉ ମଞ୍ଜି ଧରିଦେଲା ସିଏ ସେଇଠି ଆଉଥରେ ଝଡ଼ିକି ଆଉଥରେ ପୁଣି ତାର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବ। ତେଣୁ ତୃଣକ ମାରିକୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରାଯାଏ, ସିଞ୍ଚନ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ତୃଣକ ଦମନ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଆମର ଲିକ୍ୱିଡଟେ, ସେଇଟା ତମେ ପାଣିରେ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଯଦି ସିଞ୍ଚନ କରିବ ତାହେଲେ ଘାସ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା। ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ୱିନୋଇଂ। ୱିନୋଇଂ କ'ଣ ନା ବେଲେ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆମେ ୱିନୋଇଂ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଶସ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର 10% କୁଟା, କାଠି, ଭୂଷ, ଅଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ମିଶି ରହିଥାଏ। ଆପ୍ରୋକ୍ସ 10% ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କୁଲାରେ ଉଡ଼ାଇ ସଫା କରିବା ପଦ୍ଧତିରେ ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଶସ୍ୟ ସଫା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହି ଉପାୟର ଅଧିକ ସମୟ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିବା ସହ ଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ସଫା କରିବା ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଉଡ଼ାଯାଉଛି ନାଇଁ କି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନା ହସ୍ତଚାଳିତ ଫଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଫଙ୍କା। ଏଇଟା 1 ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ନା 120 କିଲୋ ଧାନ ଆମର ସଫା କରିପାରିବ। ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଫଙ୍କା ଘଣ୍ଟାକରେ 4 ରୁ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆମର ସଫା କରିପାରିବ, ଅଟୋମେଟିକାଲ ଯେଉଁ ଫଙ୍କା ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି ନା। ହାତ ଚାଳିତ ଫଙ୍କା ଦେଖିଥିବ ତମେ, ହାତରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଉଡ଼ାଯାଏ ଧାନ। ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଫଙ୍କା ବୋଲେ କହିଲେ ମୋଟରରେ ଫିଟ୍ କରାଯାଇଥିବ, ସେଇଠି ତମେ ଖାଲି ଧାନ ପକାଇବା କଥା, ସେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଓକେ ନା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ରାସାୟନିକ ସାର ଜୈବିକ ସାର ଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ? ମାନେ ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଜୈବିକ ସାର ଭିତରେ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ଇଏ ଆଠୁ କେମିତିକା ପୃଥକ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ସାର ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହାବଶେଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଘଟନରୁ ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। କୋଉଟା କଥା କହୁଛି ମୁଁ? ଖତ କଥା କହୁଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେହାବଶେଷରୁ, ଯେଉଁ ଧନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଗଲା ବା ଯେଉଁ ପାଳ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର ହେଇଗଲା, ଗାଈର ମୂତ ହେଇଗଲା, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିକି ଆମର ଜମିରେ ଅପଘଟନ ଫଳରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ କିଏ ନା ଆମର ଜୈବିକ ସାରଟା। ରାସାୟନିକ ସାରଟା କେମିତି ନା ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ କୌଣସି ହ୍ୟୁମସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଜୈବିକ ସାରର ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଏଇଟା। ରାସାୟନିକ ସାର ହ୍ୟୁମସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁନି, ଜୈବିକ ସାର କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଉଛି। 2 ନମ୍ବର ଗଲା, ରାସାୟନିକ ସାରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଥାଏ, ଯେମିତିକି NPK ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୈବିକ ସାରରେ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ହେଲା। ମାନେ ତମେ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା, ତାପରେ ତମର ସଲଫର ହେଲା, ତାପରେ ତମର ପଟାସ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ସେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ସାରରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କମ୍ କମ୍ ଥାଏ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ, ରାସାୟନିକ ସାରରେ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ଥିବାବେଳେ ଜୈବିକ ସାରରେ ପୋଷକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ନଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ସାର, ଧନ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ନିମ୍ କୋଟେଡ୍ ୟୁରିଆ ଆମେ କିଣିଲେ, ୟୁରିଆ ବସ୍ତାଟେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣିକି ଆଣିଲ, ତ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ କ'ଣ 70% ୟୁରିଆ ହେଲା କି ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଏମିତିକା ଲେଖା ହେଉଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତରେ ଆମର ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ସାରରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହୁଏତ କୋଉଟାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 30% ଥାଇପାରେ, କ୍ୟାଲସିୟମ କୋଉଟାରେ 60% ଥାଇପାରେ, ଏମିତିକା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ବାରମ୍ବାର ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜୈବିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠି ରହିଯାଇଛି ଟିକେ, ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ ଜୈବିକ ସାର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ ମୃତ୍ତିକାକୁ, ରାସାୟନିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାର କ୍ଷତି ହୁଏ ବା ଉର୍ବରତା କମିଯାଏ, ଜିଆ ଜୋକ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଘଟକ ଥିବେ ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ରାସାୟନିକ ସାର ଫଳରେ। ଠିକ ପିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର, ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଉ ଜଳସେଚନର 2ଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ ହେଲା। ମାନେ ଜଳ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ
तार दीटा पद्धति कौन आम पढ़ी जलसेचन क्या कहवा ना गोटे निर्दिष्ट परिमाण माने जो फसल को जी परिमाण में जल आवश्यक से परिमाण में जल जोगाई देवा आम जलसेचन बोली कहते यार मुख्य दीटा पद्धति कथा आम पढ़ी गोटे है स्प्रिंकलर पद्धति बा सिंचन पद्धति आ गोटे है आम कौन ना बुंदा पद्धति बा ड्रिप पद्धति बोली आम जोटा कहते ता विषय आम आलोचना करवा। तो प्रथम आम देखा जलसेचन क्या कहती पूर्व जलसेचन उत्स गुड़िक कौन कौन ना कूप नलकूप पोखरी ह्रद नदी जलभंडार केनाल ये सब गुड़ाक होती कौन ना आम जलसेचन उत्स अटंती माने एमानक आम पानी पाई था। पुरातन पद्धति कूप नदी नालू विभिन्न उपाय मनीष गृहपालित पशु मान साहाय्य सस्तार जलसेचन कराउथला किंतु एटा बहुत फलप्रद नथिबारु आधुनिक पद्धति वर्तमान जलसेचन प्रक्रिया जारी रही। तमे एटी जलसेचन पद्धति देखिपार दी प्रकार रही है गोटे है पुरातन जलसेचन पद्धति आ गोटे है आधुनिक जलसेचन पद्धति। पुरातन रे आमर रहिला मोट चेन पंप तेंडा आ लिभर पद्धति किंतु आधुनिक जलसेचन दी प्रकार रही है गोटे है छिंचा बा स्प्रिंकलर पद्धति आ गोटे है बुंदा बा ड्रिप पद्धति बोली आम जहाँ कहू। ओके तो प्रथम आम आलोचना करवा छिंचा पद्धति कथा। छिंचा पद्धति कौन ना पर्याप्त जल पाउ नथिबा असमतल स्थान रे एही पद्धति रे जलसेचन करा जाए। मु पढ़ेला बेले कहितली तुमको असमतल होइतिबो एमितिका होइतिबो पानी जाई पाउ नथिबो सब जगह को ठीक रे ताले सेठी छिंचा पद्धति रे हमर व्यवहार करा जाए। एही पद्धति रे जल को गोटे पंप आ मुख्य नाळ उपमुख्य नाळ शाखा नाळ खाड़ी सेचक माध्यम रे फसल को कृत्रिम वर्षा रूपे जोगाई दिए जाए हला माने गोटे स्प्रिंकलर लागिथिबो से स्प्रिंकलर लागिथिबो चारियाडे सेमितिका विच्छुरित होइकी पानीटा पड़थिबो जेमिति कि वर्षा होछि हला। तापरे बिले माटी बालिया होइथिले मृत्तिका स्तर अति अगभीर थिले जमी को समतुल करने संभव हो नथिले पर्याप्त परिमाण सेच जल मिलु नथिले एही प्रणाली रे जलसेचन आमर करा जाय थाए ठीक अछि ना जोडारे कि आमर पानी पहुंची पार नथिबो माटी टिके अगभीर होइतिबो असमतुल होइतिबो जाको आमे समतुल करबा असुविधा होतिबो सेठी आमर सिंचा जलसेचन बहुत कारगर साबित हुए हला। नेक्स्ट शुष्क अंचल मरुड़ी समय रे फसल को जीवन रक्षा करी जलसेचन देवा पई एही प्रणालीटा आमर उपयुक्त होता है। विशेषकर फल बगीचा चा कॉफी अलैच आदि अर्थकारी फसल जो सिंचा जलसेचन पद्धति व्यवहार करा जाए बुझला ना। नेक्स्ट आम आसवा बुंदा पद्धति कथा। यहाँ गोटे आधुनिक जलसेचन पद्धति यही पद्धति रे जल को पंप चाप नियंत्रक छणा जंत्र मुख्य नाळ उपमुख्य नाळ शाखा नाळ उद्गारिणी नली आ कपाटी दे गछमूल को जोगाई दि जाए है तार गोटे सेट अप रही तमें जदि यूट्यूब रे जाकि सर्च कर पाइज ठीक अच्छे बुंदा पद्धति सर्च कर से तुमको आनिमेसन ये देखे आम पाखे तो सही एक्सपर्टाइज ना मु आनिमेसन करें ना करके निहाती तुमको देखे ठीक अच्छे। तापर 3 नंबर पॉइंट जा पे जल अभाव आ लवणता समस्या थिबा अंचल रे प्रणाली जल बुंदा बुंदा करके अनवरत बा अल्प किछ समय व्यवधान रे गछ मूल रे सरू प्लास्टिक पाइप साहाय्य पड़ी थाए पूरा गछ मूल रे ही जाकि पड़िबो। एही प्रणाली द्वारा जल खर्च बहुत कम हुए कारण केवल गछ मूल को क्षेत्र धारण सीमा पर्यंत आद्र करा जाए एवं गछ गछ मध्य थिबा फांका जगह को ओदा करिवार आवश्यकता हमर न थाए तेणु एठी हमर कम जल खर्च हुए हला। तापर पिला माने 8 नंबर क्वेश्चन वर्षा दिने गहम बुणिले कौन असुविधा हम कारण सह वर्णना कर बोली कहला। जदि आम वर्षा दिने गहम बुणवा ताले आमको को को सब असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ो ना पिले देख विभिन्न प्रकार फसल विभिन्न परिमाण जल आवश्यक कर फसल अवस्था को देखी आवश्यकता मुताबक जलसेचन कर उचित होता है। जमी आम जदि खरा दिन धान करवा ताले धान को तो पूरा 3 मास जाए पानी दरकार ना नाई तेणु जदि खरा दिन करवा ताले 3 मास पानी मिलबनी हम कि धान फसल से भाया वर्षा दिन आम गहम बोलले कौन कौन सब असुविधा होची तार कारण गुड़ाक नोट कर। प्रथम असुविधा होची गहम गोटे होची रबी फसल यही फसल को साधारणतः अक्टोबर रु मार्च पर्यंत चाष करा जाए फल एथि कम जल आवश्यक आमर होता है। जदि वर्षा दिन आम गहम बुणिले गहम गछमूल अधिक पानी जमा होता है फल गछटा मरी जाए पोचे खाई से गहमटा आमर गहम गछटा मरीज तेणु जमी पानी जमीगले गछर मूल अम्लजान पाइबार वंचित हुए आ विभिन्न क्षतिकारक लवण माटी जगी जाए फल गहमर उत्पादन आमर कमी जाए तेणु वर्षा दिन गहम बुणिले आम यह सब असुविधा भोगिबा। तापर प्रश्न आसला बारंबार फसल चाष कले जमी रे की क्षति हुए जब बारंबार आम गोटे प्रकार फसल को चाष करवा जमी अवस्था कौन हम ना देख पे बारंबार गोटे जमी फसल चाष कले मृत्तिकार निर्दिष्ट केतक पोषकर परिमाण कमी जाए। धन्य आम गोटे जमी खाली धान एक वर्ष सारा चाष करवा 2-3 थर करवा
ताले धान जो पोषक अधिक आवश्यकता करछि जेमिति कि नाइट्रोजन हे गला ता कमी जीवन ना जमीर बारंबार फसल चाष कले जमीर सार प्रयोग करिवार पड़े तेणु आवश्यकतार कम आ बेसी सार प्रयोग द्वारा दुर्बल गछ मध्य हमर सृष्टि होता है सार प्रयोग फल केतेक अणुजीव जिया नष्ट हो जावा फल जमी तार उर्वरता हराए जेमिति उदाहरण दे परिबो गोटे जमीर धान फसल करने द्वारा माटी जबखाजान पोषकर परिमाण ह्रास पाई थाए पर डाली जातीय फसल कले माटी जबखाजान अभाव पूरण होता है तेणु आमको जमीर अलग अलग प्रकार फसल करने दरकार बारंबार गोटे फसल को आम दोहरेले सेटा आमर जमी हानिकारक होता है तापर पिला आसला 10 नंबर क्वेश्चन तृणक क्या कहते सेगुड़िक किपरि दमन कराए अलरेडी आम पढ़ी सारे तृणक क्या कहवा ना जमीर फसल सहित अन्य केतक अनावश्यक उद्भिद आपे आपे बढ़ी था यही अनामना गछ को आम तृणक बोली कहू एगुड़िक फसल सृष्टि आमर बाधा सृष्टि करथांती कहीं प्रतियोगिता करथांती फसल सहित प्रत्येक क्षेत्र में से स्थान पाई हो किंबा से आलोक पाई हो किंबा जल पाई हो किंबा अम्ल कौन गैस पाई हो समस्त से माने कौन करथांती ना प्रतियोगिता करथांती सेगुड़ी किपरि दमन आम करिपरिबा ना देख जो पद्धति अवलंबन कर तृणक गुड़ी को जमीर निर्मूल कराए ताकू आम तृणक दमन कहुए कृषक विभिन्न उपाय तृणक दमन करए मंजी बुणिया पूर्व तृणक गुड़िक हल द्वारा उपड़ी जाती सुखी माटी मिसी जाती साधारण हाथ में उपाड़ी खुरपी कि मंजी ड्रिल जंत्र द्वारा तृण को दमन कर सहित तृणक मारी जो औषध मिलूँ से व्यवहार करके फूल और मंजी धरिया पूर्व तृणक गुड़ी को दमन कर बुझे लगी नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आखु उत्पादन फ्लो चार्ट देखाइबापी निम्नलिखित बास गुड़ी को क्रम अनुसार सजाओ बोली से कही आखु उत्पादन गोटे फ्लो चार्ट देखापी आपको आम सजेगा तो प्रथमे कौन करा जाए ना ये देख देती आखु कारखाना को पठेबा जलसेचन अमल लगाइबा मृत्तिका प्रस्तुति हल करवा और सार प्रयोग प्रथमे कोटा आसो सेकेंड कोटा आसो ये टाइप सजाइवाई कहूँ तो प्रथमे तो तुम जहाँ भी चाष कर प्रथमे तुमको कौन करा पड़े ना हल करने पड़े 1 नंबर आम रखिले हल करवा तापर आम मृत्तिका को प्रस्तुति करने पड़े मृत्तिका प्रस्तुति रही 2 नंबर तापर आम लगाऊ आखु लगेगा जहाँ भी किसी लगेगा तापर सार प्रयोग हुए जलसेचन हुए तापर अमल हुए आउ शेष में आखु कारखाना को पठा जाए ठीक अच्छे ना ये टाइप रोचे तार गोटे फ्लो चार्ट नेक्स्ट पिला माने जीवा आमे 12 नंबर निम्न दिया सूत्र प्रयोग करी शब्द खंदा पूरण कर बोली कही ऊपर तल को देछि से जमी को चाष करवा अणुजीव द्वारा पची सड़ी जावा सेटा बामरू डाहाण को आम जदि करवा जमी को पानी मड़ाइबा आ अनामना गछरु निर्मल करवा ऊपर तल को ए दुटा आम शब्द खंडार लेखिबा आ बामरू डाहाण को ए दुटा शब्द खंडार लेखिबा ठीक अच्छे तो देख केमिति सब कराई मुझे उत्तर तुम मानक दे देछि इजी रे हेजिवो कौन हल करवा प्रथम हो शब्द खंडा है 2 नंबर रे तुम जो कौन बामरू डाहाण को देता जलसेचन है कि नहीं बाछिबा बामरू डाहाण को है ऊपर तल को देख पचन है अनामना गछ को निर्मूल करवा बाछिबा हो जमी पानी मड़ेबा जलसेचन बोली कह जाए ताकू अणुजीव द्वारा पची सड़ी जावाक आम पचन बोली कहले 2 नंबर जो देखिच है से भाई आम जमी को चाष करवा हल करने को आम जमी को चाष करवा बोली कहता बुझला ना पिला माने तो ये थिला तुम शस्य उत्पादन और परिचालना संपूर्ण अध्याय जो प्रश्न उत्तर आलोचना आशा करछि आज भिडियोटी निहाती भावे तुम मानकु पसंद आसथिबो आ जदि सेमिति हेछि ताले भिडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत मात्रा रे करिवो ता सहित हमर चैनल जो टेलीग्राम चैनल अच्छे टेलीग्राम चैनल जॉइन कर तुमको ये दिखाई देख ओडिया स्टडी रूम लिखाई है सर्च कर टेलीग्राम रे जॉइन हो पार आम एप्लिकेशन को जब डाउनलोड करना हो ताले गूगल प्ले स्टोर को एबे आगे जाओ जैकि ओडिया स्टडी गाइड एप्लिकेशन को डाउनलोड कर से तुमको पीडीएफ मिल जाव आराम से तुमने ऑफलाइन डाउनलोड करके पढ़ी पार ओके तो आज ये पुणी नेक्स्ट वीडियो मिसिबा नुआ एक टॉपिक नहीं कि जाए धन्यवाद।